अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट में रोल ओवर वीक का आज लास्ट डे दिखाई देता है, यानी स्टैंड्स वही नेगेटिविटी के साथ वो लास्ट डे हम कह रहे हैं फ्राइडे को, क्योंकि आज ट्रेडिंग डे जो है वो लास्ट सेशन है और उसके बाद मंडे से मार्केट के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो पोजिशंस हैं इन्वेस्टर्स की जानिब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेने की जो है वो एक बातें की जा रही हैं और यही पोजिशन जो है वो ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेंगी मार्केट के अंदर, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 41,806.37 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 42,100.73, लोअर वाज 41,601.94 एंड फाइनली क्लोजर 41,713.89 का, यानी डिक्लाइन रहा 92.48 का। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 433.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में बहुत माइनर डिक्लाइन देखा जाता है 1.22 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 15.38 बिलियन रुपीस और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिग इन रेड टेरिटरी। हैस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं, अगेन आज लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं 0.80 के इजाफे के साथ 21.88 पे क्लोजर। 57.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉर पे 0.17 का डिक्लाइन, 17.87 पे क्लोजर, 47.48 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 1 रुपी का अपर लॉक, 11.01 पे क्लोजर, 28.40 का कारोबार रहा। हैस्कॉल और यूनिटी फूड्स कल भी वॉल्यूम लीडर्स जो बने थे और आज की मार्केट में भी इनका देखा जाना इट मीन्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स यहाँ पर डिफरेंटली और कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स में दिखाई दे रहे हैं जो कि इंपैक्ट देते हुए डे बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक मौजूद हैं, क्योंकि उस टॉपिक पे बात करने के लिए एक्सक्लूसिव गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विच इज़ PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज हम टॉपिक ऑफ द डे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बेसिक्स क्या है और इसमें क्या चेंजेस आए हैं, फ्यूचर गोल्स क्या है, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फारूक खान साहब, MD PSX। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि एक तो आपकी प्रेजेंस का शुक्रिया, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस आपके टेन्योर से हम अगर बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है, डिस्पाइट ऑफ कोविड, डिस्पाइट ऑफ फ्लड रेन जो एक मौजूदा तौर पे कराची के अंदर दिखाई दी इस बार, और इसके साथ साथ जो एक PSX अटैक हुआ, क्या कहेंगे आप? जी। थैंक यू सो मच नताशा कि आपने मुझे बुलाया प्रोग्राम के ऊपर। और ये खुदा का शुक्र है, जिसने आपने कहा कि पिछले 6 महीने जो हैं मैं एंड ऑफ फरवरी में आया था, PSX ज्वाइन किया मैंने और बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा है, मगर खुदा का शुक्र है द टीम हैज़ वर्कड वेरी हार्ड और हमारे बोर्ड की सपोर्ट से, SECP की सपोर्ट से जो जो हमें मेजर्स लेने थे हमने काफ़ी पॉजिटिव मेजर्स लिए। ख़ास तौर पे जो एक क्रिटिकल डिसीजन ली हमने सबकी सपोर्ट के साथ कि मार्केट को हमने बंद नहीं किया जब लॉकडाउन शुरू हुआ। बहुत प्रेशर था कि मार्केट को बंद किया जाए और कुछ दूसरी रीजनल मार्केट्स ने, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन्होंने बंद भी किया और जिसकी वजह से अभी तक वो सफ़र कर रही हैं। और आई थिंक हमने एक सबने मिलकर एक सही डिसीजन ली और उसकी वजह से एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मार्केट नीचे भी गई, मगर इन्वेस्टर्स को मौका मिला कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह गवर्नमेंट ने बहुत ही एग्रेसिव फिस्कल, मॉनेटरी और सोशल मेजर्स लिए ये कोविड-19 को टैकल करने के लिए, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान जो है कंपेयर टू मोस्ट रीजनल कंट्रीज हमारी इकोनॉमी और हमारी बिजनेस क्लाइमेट जो है वो कदरे बेहतर है और वी आर अहेड ऑफ द कर्व। सर, ये भी देखा गया कि ओवरऑल टाइमिंग चेंज किए गए, जैसे आपने कहा कि कोविड के अंदर काफ़ी प्रेशर था लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने जो है वो बंद किया और उसका जो एक इम्पैक्ट है वो अभी तक देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू और वर्किंग फ्रॉम होम के थ्रू हमने देखा कि बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं। इस टेन्योर में जितना टर्न अराउंड आया है PSX में वो कितना पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 साल से एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देख रहे थे डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट ऑफ। कितनी पॉलिसीज प्रॉपरली गवर्नमेंट की जानिब से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लीनियंट रखी गई हैं जिसका इम्पैक्ट हमने देखा? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ये सबसे पहली चीज़ जो हमने की कि जो हमारे डिज़ास्टर रिकवरी प्रोसेसेस थे, बिजनेस कंटिन्यूटी के प्रोटोकॉल्स जो थे और वर्किंग फ्रॉम होम, उनको बहुत ही डिटेल तरीके में हमने स्टडी किया। हमारे जो ब्रोकर्स थे उनके साथ काम किया सो दैट
अगर लॉकडाउन हो भी जाए, जो कि हुआ फिर, तो मार्केट जो है वो चालू रहे। और जब लॉकडाउन हुआ तो ओवर 90% जो थे लोग PSX में वो घर से काम कर रहे थे। मगर और काफ़ी चैलेंजिंग था ये, मगर एक्सटर्नली किसी को पता नहीं चला कि पीछे क्या कियोस है। इट वाज ऑल वर्किंग फाइन, मगर इट वाज वेरी चैलेंजिंग हमारे लिए भी और ब्रोकर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। मगर एवरीवन वर्क टुगेदर। और जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिव स्टेप्स लिए, फिजिकल साइड पे भी, मॉनेटरी साइड पे भी, और ख़ासतौर पे एहसास प्रोग्राम, जिसकी वजह से जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे कोविड की वजह से, जो कैश हैंडआउट्स हुए, तो इन सब चीज़ों ने मिलकर आई थिंक ये टर्न अराउंड जो हमने देखा पिछले 2-3 महीने में हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट। अच्छा सर, अब आपने ये सिस्टम की बात की और प्रॉपरली आपने बताया कि जो कैओस था पीछे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू, तो मैं ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने जैसे प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, 97 में जो सिस्टम बना था वो अब तक उसी पे काम हो रहा है और वही ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है। सर इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? बिल्कुल, यू नो 91 में जब मार्केट ओपन हुई थी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, उस वक्त ट्रेडिंग पिट में ओपन आउटक्राई थी, पेपर बेस्ड स्क्रिप्ट्स थे, तो बहुत प्रोग्रेस की मार्केट ने। सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हुई, डीमटेरियलाइज होके CDC बन गई, नेशनल क्लियरिंग हाउस बन गया, और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ज़ाहिर होती रही। मगर एक लिमिट होती है, आप एक सिस्टम को कितना चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि कुछ 3 साल पहले ऑलमोस्ट 3 चाइनीज एक्सचेंजेस ने, हुआ सम ऑफ द, दे आर इन फैक्ट some of the largest exchanges in the world, उन्होंने आकर strategic stake ली PSX में, and they have been very supportive, very helpful to us in terms of taking PSX forward. तो हम लोग ने late last year PSX ने शेंजन स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनका जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हम PSX में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये किसी अग्रीमेंट के थ्रू है या किसी टाइम के लिए आएगा, या फिर प्रॉपर्ली आ जाएगा? खरीद रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $5 मिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका, और ऑलमोस्ट 12-15 महीने का इसका इम्प्लीमेंटेशन का साइकिल है। तो इसका पहली चीज, 2 चीजें, हमारा एक तो ट्रेडिंग इंजन जो है वो सिस्टम पुराना हो गया था, और दूसरा हमारे पास उसकी वजह से एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम नहीं था। क्योंकि जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टॉक एक्सचेंज की, कि वो एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, दैट हैपेंस, ऑल सब दुनिया की मार्केट्स में होता है, मगर एक फेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि हमारे पास था, मगर टाइम चेंज हो गए और हमें अपग्रेड करने की टेक्नोलॉजी चाहिए, अपग्रेडेशन इनोवेशन चाहिए। तो अब हम नए प्रोडक्ट्स भी उस पर लॉन्च कर सकेंगे, ऑप्शंस फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये पहले आना था या कोविड की वजह से लेट हो गया, या यही टाइम डिसाइडेड था? नहीं, तो 2-3 महीने कोविड की वजह से लेट हुआ है, क्योंकि पूरी जो थी चाइनीज इंजीनियर्स की टीम ने आना था यहाँ पर इसको हमें हमारी टीम के साथ काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, मगर कोविड की वजह से नहीं आ सके वो। तो वो सारा काम फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस और ईमेल्स पे हो रहा है, जिसकी वजह से यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिले है, मगर कोई ऐसा मेजर डिले नहीं है। पहला फेज जो है सर्वेलेंस का हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, सेकेंड फेज इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सिस्टम भी रहेगा और वो सिस्टम लॉन्च हो जाएगा ताकि लोगों को प्रॉपर्ली सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर पैरेलल चलाकर इस सिस्टम को पूरी तरह एस्टैब्लिश करके सारी ट्रेडिंग जो है वो नए सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाएगी। ओके। अच्छा सर, चाइनीज आपने उनका जिक्र किया, तो मैं ये बताती चलूँ कि 40% स्टेक्स उनके थे, और उनकी पार्टिसिपेशन से स्टॉक एक्सचेंज में क्या चेंजेस आए, ये प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जो सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आया है और जो पूरी दुनिया के एक्सचेंजेस में हुआ है, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उससे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज जो था, वो एक कहते हैं उसको म्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज, यानी कि जो ब्रोकर्स थे वो ओनर्स भी थे एक्सचेंज के। तो पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होए, तो इसी तरह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हुआ कि ओनरशिप और ट्रेडिंग राइट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो था, जो हमारी मार्केट ने लिया कुछ 4-5 साल पहले, वो ये था कि डीम्यूचुअलाइज हो गया एक्सचेंज। उसके बाद एक्सचेंज एक खुद लिस्टेड कंपनी है, यानी कि आप एक्सचेंज PSX के शेयर्स भी खरीद सकती हैं मार्केट में। और फिर एक स्ट्रेटेजिक सेल का प्रोसेस हुआ, जिसमें दुनिया के काफ़ी एक्सचेंजेस ने इंटरेस्ट शो किया, और जो ये 3 चाइनीज एक्सचेंजेस थे, इनकी बिड उस वक्त एक्सेप्ट की गई। तो इनका तकरीबन 40% है, उसके बाद कोई 15% के करीब बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास है, और बैलेंस जो है वो लोकल मार्केट में। ओके।
अच्छा, जो अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आपने पीएसएक्स का भी जिक्र किया, तो वो भी जी आपसे मैं बाद में प्रोग्राम के लास्ट में ज़रूर पूछूंगी, जी कमेंट करूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रोडक्ट्स हैं अच्छी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनको कैसे एजुकेट किया जाए या उनको कैसे एग्जैजरेट किया जाए कि वो उनकी एक्साइटमेंट बढ़ाई जाए, स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाएं और जी। प्रॉपरली उस पर ट्रेडिंग हो। देखिए, इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो जिस तरह इकोनॉमी बढ़ती है, नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उन बिजनेसेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने आईपीओज करते हैं। हम्म। तो ऑलमोस्ट 15 महीने तक ये कोई आईपीओज नहीं हुए थे। मगर खुदा का शुक्र है, जिस तरह इकोनॉमी बेहतर हुई है, उसके साथ कुछ थोड़े रेगुलेटरी इश्यूज थे जो हमने रेगुलेटर के साथ डिस्कस किए, और जो भी थे उसके अंदर इश्यूज, उनको काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया। राइट। तो अब आपने देखा कि ये जो साल शुरू हुआ है अभी जुलाई में, ऑलरेडी 3 आईपीओज आ गए हैं। उसके साथ एक बहुत बड़ा एरिया जो हमारी मार्केट में नहीं था, वो था डेट का। कि एक्विटीज तो थी, मगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इतने लिस्टेड नहीं थे। तो उस पर भी हमने बहुत काम किया, और ये जो 200 बिलियन का सकूक इशू हुआ, विच इज अ लैंडमार्क इशू, कि पहली बार पाकिस्तान में बुक बिल्डिंग बेसिस के ऊपर ये इशू हुआ। तो अगले 1-2 साल में आई एम वेरी होपफुल कि इक्विटी के अलावा हमारी डेट मार्केट भी पीएसएक्स में इंशाल्लाह बहुत डेवलप करेगी, बहुत डेवलप तो जो कि करेगी। एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी फॉर इन्वेस्टर्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो रोशन डिजिटल ऐप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी इनाग्रेट जी की है, उसके थ्रू ओवरसीज पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सर उसके जी, बारे में कुछ बताइए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। और रियली जो स्टेट बैंक ने और गवर्नर साहब ने पर्सनली, और प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर ने आई थिंक पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसमें काफ़ी ये मुश्किल काम था। ये आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट जो ये हुआ है कि कहीं भी आप दुनिया में बैठे हुए, तकरीबन 8-9 मिलियन पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज़, वो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने घर से अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर एक बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खोल सकते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते और हैं। उसके थ्रू फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ड्यूल और नेशनलिटी होनी चाहिए उसके लिए, पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी मतलब चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी भी हों और यू आर लिविंग अब्रॉड एज, या आपके पास, आई थिंक उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी के डिक्लेयर्ड पैसे हैं जो कि ओवरसीज अकाउंट्स में हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी वाइड इन्होंने रखा है। और इसके अंदर जो हमने जब ये प्रोसेस हो रहा था, तो स्टेट बैंक को पीएसएक्स ने अप्रोच किया, एंड वी आर थैंकफुल कि उन्होंने फ़ौरन हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारी रिक्वेस्ट को माना कि इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी अलाउ की जाए। तो अब आप कहीं भी बैठे हुए, रियाद में, लंदन में, मेक्सिको में, आप वन टच पे इजीली पाकिस्तान आपको स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत भी ही एक्सेस सिंपल, आई होती है। थिंक यू हैव, आपको तकरीबन 16 फील्ड्स फिल इन करनी पड़ती हैं, राइट। अपने 6-7 डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने पड़ते हैं, पासबुक, क्योंकि देखिए एक बेसिक लेवल ऑफ केवाईसी या नो योर क्लाइंट तो होनी होती है। उसके बगैर तो कहीं भी दुनिया में हम अकाउंट नहीं खोल सकते। राइट। मगर जो मेन चीज़ है कि उसको किस तरह आप आसान करें फॉर योर कस्टमर, और ताकि उनकी एक्सेस हो उनकी प्रॉपर्ली। एक्सेस हो। अच्छा सर, कोई टाइम, कोई लिमिट है कोई पैसों के हवाले से कि इतने पैसे हैं वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इतना प्राइस जो है वो? नहीं, एज फार एज कोई लिमिट नहीं है। आप जितना कम करें, जितना ज़्यादा करें, उसमें कोई ऐसी पैसों की लिमिट नहीं। एशिया की बेस्ट मार्केट और वर्ल्ड की नंबर 4 बेस्ट मार्केट, ये भी कमेंट बताइए, क्योंकि जी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल और अच्छे स्टेटस से जो है वो प्रॉपर्ली नवाज रही है। नहीं, बिल्कुल जो है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त बहुत स्टेबलाइज हुई है, और ऑलरेडी स्टेबल होना शुरू हो गई थी। जब लास्ट ईयर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर गए थे, तो काफ़ी इंडिकेटर्स थे वो पॉजिटिव हो रहे थे। राइट। फिर ऑब्वियसली पूरी दुनिया की तरह जो कोविड की वजह से इश्यूज आए, वो पूरी दुनिया की तरह हमारी इकॉनमी को भी हिट किए। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैलेंजेस ख़त्म हो गए, हमारे अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं इकॉनमी में, और उनको वी हैव टू टैकल देम वेरी वेरी फोर्सफुली एंड प्रॉपरली। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो गवर्नमेंट्स ने एक्शंस लिए, फिस्कल, मॉनेटरी और दूसरे मेजर्स, उसकी वजह से इकॉनमी का जो रिस्पांस रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्च अप्रैल में, राइट। और कंपेयर टू जो बाकी रीजनल ममालिक में जो रिस्पांस रहा है। राइट।
और राइट टाइम पे राइट सॉल्यूशन क्रिएट करना, जो प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सामने हर्डल की तरह बनते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको फौरन ही जो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेके सेटल डाउन किया, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। सर ये भी बताइए कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इतना सोचा, लोकल्स का क्या कसूर है? उनके बारे में भी तो कुछ सोचें कि वो इजीली एक्सेस हो उनको भी, और ख़ास कर ये भी कमेंट करें कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं या जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी जमा करते हैं, उनको कैसे मार्केट में लाया जाए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक जो हमारी मार्केट की एक वीकनेस है कि हम लोग, इतनी पुरानी मार्केट है PSX और उससे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज, मगर जो इन्वेस्टर बेस है वो अभी भी बहुत थोड़ी छोटी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है इसका, क्योंकि इससे वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती है मुल्क में, क्योंकि वेल्थ जो है वो बहुत थोड़े लोगों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है मार्केट की ग्रोथ के लिए और मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर करने के लिए। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी SECP के साथ काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक गवर्नर के साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी, हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है, और आपके पास भी अगर आए तो उनसे जरूर पूछेगा ये सवाल आप। बिल्कुल बिल्कुल। और कि हम लोग KYC जो है, जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बैंक्स और स्टॉक मार्केट जो है वो शेयर कर रही है, तो इसी तरह लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी हम करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हर्डल है वो यही है कि अकाउंट ओपनिंग और KYC के प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम और ऑनरस हैं, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर ख़ासतौर पे घबराते हैं आते हुए मार्केट में। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अगर कुछ छोटे इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनके पास टाइम या नॉलेज नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट को, कंपनीज को खुद रिसर्च कर सकें, फिर पूरी दुनिया की तरह जो सही तरीका है उनको स्टॉक मार्केट में आने का, वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स है। क्योंकि अगर आपने गलत आके इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये कि हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि भी मेरे पास 2-3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैं कहाँ उनको लगाऊं, तो ये एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। लॉन्ग टर्म का स्पैन कितना होना चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म? देखिए मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2 to 3 years प्लस का आपका व्यू होना चाहिए, और आपका रिस्क कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अच्छा तो सर, जितना 2 to 3 years की बात कर रहे हैं, जो 2017 में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 53,000 पे जब मार्केट थी, वो क्या करते हैं अभी, अगर अभी 3 साल तक? उसमें भी मैं आपको कहूँ कि जो कई शेयर्स जो है वो नीचे गए हैं उस वक्त से, कई शेयर्स जो है ऊपर गए हैं। तो अगर आपने एक अच्छे फंड मैनेजर को पैसे दिए हैं तो वो फिर भी शायद 2017 के मुकाबले में भी शायद आपको कुछ रिटर्न उसने दिया हो। मगर मैं यही कह रहा हूँ, देखिए आप अपने टाइम चूज करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर मार्केट से निकलना कब है वो आपकी चॉइस नहीं है। वो जब आपको मार्केट मौका देगी तो तब, इसीलिए आपको एक लॉन्ग, बहुत इजी है यहाँ पर। तो इसीलिए आपको जो है इन्वेस्ट करना है। शायद 1 साल में पैसे बन जाए, शायद 5 साल लगे, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें, किसी ने भी जब लॉन्ग टर्म किया है मार्केट में इन्वेस्ट, तो उनको जनरली पॉजिटिव रिटर्न अच्छा मिला। पॉजिटिव रिटर्न आया, और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन होता है, वो होता है डिविडेंड। जब डिविडेंड आता रहता है तो वो सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। सर इसके साथ साथ ओवरऑल कुछ ऐसी वर्कशॉप क्रिएट करना या ऑर्गेनाइज करना या फिर कोई एजुकेट करना कि इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, या जो फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट हो हमारी मार्केट की तरफ, तो उस पर कुछ स्टेप्स ले रहे हैं आप? और मैं अब हमारे जो हैं कस्टमर्स, हमारे ट्रैक होल्डर्स, हमारे ब्रोकर्स, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि जाकर नए अकाउंट्स खोलें, जाकर इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें। अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने वेबिनार्स और ट्रेनिंग सेमिनार्स जो हैं वो शुरू किए हैं। कुछ ने ऑनलाइन कोर्सेज भी फ्री शुरू किए हैं, जो कि आप सीख सकते हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्रोकर्स आगे बढ़कर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपने अपने क्लाइंट्स को किस तरह जो है वो, अब फॉर एग्जांपल ETFs जो हैं वो लॉन्च किए। दुनिया का सबसे बड़ा ये एसेट क्लास है ETFs का, और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। मगर वो आइडियल है जिस तरह आपने कहा छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, मगर उसमें ये ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, सिर्फ उनसे सट्टा ना कराएं, उनसे सिर्फ जो है बाय एंड सेल नहीं कराएं। जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको ट्रेड कराएं, जो इन्वेस्ट करना उनको भी फायदा होता है ना कि उनका कमीशन होता है, तो इस वजह से वो ज्यादा उस पे मगर आखिर में लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़े तो किसी का भी फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने लूज कर लिया, आप नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगी, तो किसी का भी फायदा नहीं होगा। अगर आप मार्केट में 10 साल रहे तो
आपके फिर लिए तो भी ये फायदा बेनिफिशियल है और ब्रोकर्स के लिए भी और सबके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा सर, जैसे कोविड का ये पीरियड गुजरा, उसके अंदर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर जो कनेक्ट थे मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, इस टाइप के बिजनेसेस से, वर्किंग फ्रॉम होम से, तो सही है। लेकिन वो जो रिटेलर्स थे, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आ सकते थे मार्केट के अंदर। क्या उस वक्त ऑनलाइन अकाउंट्स अवेलेबल थे? उस वक्त जो है ऑनलाइन अकाउंट्स तो टू सम एक्सटेंट अवेलेबल थे कि आप जो है एक एक लेवल तक प्रोसेस को ऑनलाइन आप ले जा सकते थे। मगर उस वक्त पीएसएक्स ने और एससीसीपी ने स्पेशल डिस्पेंसेशन दे दी थी राइट। कि जो बायोमेट्रिक है और जो आपकी कुछ कुछ और केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स को टेम्परेली उनको क्योंकि वेव हमने कर देखा दिया। है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत इंक्रीज हुए हैं इस स्पैन जी में। जी, तो उसको वेव किया था कि और टाइम बढ़ा दिया था कि अगर एक्स नंबर ऑफ डेज में पहले सब कुछ कंप्लीट करना होता तो वो टाइम की और लंबी छूट दे दी थी, इसीलिए ताकि लोगों को आसानी होए अकाउंट्स खोलने के लिए, और उसका फायदा भी हुआ। राइट, उसका फायदा हुआ। उसका फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ? मतलब है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स खुले ज्यादा राइट। और इतने टफ हालात में भी जहाँ पे लॉकडाउन था फिर भी अकाउंट्स जो हैं वो ओपन होते रहे। नंबर ऑफ नए नए इन्वेस्टर्स इंक्रीज हो यूआईएन्स, गए। जी नए यूआईएन्स खुले। अच्छा सर, ये बताइए कि अब 2020 तो एंड होने वाला है, लेकिन फिस्कल ईयर बहुत ही पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो लेवल्स डे बाय डे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ 27,000 था और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी शो की और 42,000 के लेवल को टच किया है। प्रॉपरली फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग नजर आ रही है। आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही आसानियां पैदा होते नहीं तो मार्केट के लेवल्स कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये बहुत मुश्किल है कहना और मैं आई थिंक सही भी नहीं होएगा मेरे लिए हाँ। कहना, मगर मैं ये कहूँगा कि अभी भी इतना एज रन एमडी अप, ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यू आर ऑप्टिमिस्टिक, एज आई एम आस्किंग फॉर दैट। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन हाँ। रीजंस की वजह से कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है स्ट्रांगली। अभी भी रिस्क है सेकेंड वेव का, पाकिस्तान में नहीं इतना ज़्यादा मगर बाकी दुनिया में है। मगर जब बाकी दुनिया में कुछ चीज़ स्लो डाउन होती है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स वगैरह बिजनेस एक्टिविटी लिंक्ड होती है उससे। तो वो रिस्क हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है। मगर अभी भी इतने रनअप के बावजूद हमारी डिविडेंड यील्ड जो हैं वो रीजन में आर ऑलमोस्ट द हाईएस्ट। जो हमारे पी रेशियोज हैं दोज आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट। तो अभी भी हमारी वैल्यूएशन जो है कोई इतनी ज़्यादा ओवरली वैल्यूड या स्ट्रेच्ड जिसे कहते हैं वो नहीं है। सर, रीजन में सबसे ज़बरदस्त मार्केट या नंबर 1 परफॉर्मिंग मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नज़र आती है। क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को और ख़ासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं? देखिए जी, फॉरेन इन्वेस्टर्स तो मैं कहूँगा कि अगस्त में पहली दफ़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। अगस्त में पहली बार नेट इनफ्लो आई, छोटी थी मगर एटलीस्ट सेलिंग से ज़्यादा बाइंग हुई। और मेरे ख्याल में बहुत अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कोरिलेटेड इतनी नहीं है डेवलप मार्केट से, तो आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। और जो बाकी इन्वेस्टर उनको मैं ये कहूँगा कि सोच समझकर लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आए मार्केट में और ज़्यादा लेवरेज पे ना आए। लेवरेज पे ना आए, वो तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर, होल्डिंग कैपेबिलिटी। वन लास्ट क्वेश्चन, टाइम शॉर्ट है और अभी भी सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन आपसे और कमेंट चाहूंगी। नॉर्मली जब हमारे पास जो एनालिस्ट आते हैं या फिर गेस्ट आते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर्स में बाइंग की जाए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि पीएसएक्स के शेयर्स के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पीएसएक्स के शेयर्स के बारे में भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी हमारे रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे और मगर हम काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होते जाएंगे। रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए जाएंगे। थैंक यू सो मच फारूक खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस पूरी स्टॉक एक्सचेंज को आज हमने एक प्रोग्राम के अंदर कोशिश की कि डिस्कस की जाए सारे इन्स एंड आउट्स, कोविड की सिचुएशन, जब अटैक हुआ पीएसएक्स पे उस वक्त क्या हुआ, क्या तासुरात थे, और इसके साथ साथ जब बारिशें हुई इतनी ज़्यादा जो एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही थी उस वक्त इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड नजर आए। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करना है, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।